हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी सबसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती हैं दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। सो करते हैं स्टार्ट। गाइस, जनरल रीडिंग है। आपसे जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग बिटवीन अस। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ तो आप दोनों के बीच गलत हो रहा है राइट नाउ। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इनकी किसी एक्शन की वजह से अभी जो ये प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी गलत हो रहा है मे बी इनके किसी एक्शन की वजह से आज इनको ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड से तो यही फील हो रहा है, इस ये जो मैसेज है इससे कहीं ना कहीं यही वाइब आ रही है कि आपके पर्सन खुद को ब्लेम कर रहे हैं। जैसे इन आप दोनों के बीच अगर कुछ अभी आप सेपरेट हैं, अभी जो भी सिचुएशन है राइट नाउ, सो उनका फॉल्ट जैसे खुद को ब्लेम कर रहे हैं। सारा फॉल्ट ही खुद का समझ रहे हैं, जैसे आज जो भी सिचुएशन है वो सिर्फ इन्हीं की वजह से है। नेक्स्ट, समथिंग इज गोइंग राइट बिटवीन अस। टोटली अपोजिट मैसेज आया है गाइज। आपके पर्सन कंफ्यूज है। कभी इनको लगता है कि जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कभी लगता है जैसे सब कुछ खराब हो गया, जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सो आपके पर्सन कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कभी इनको लगता है कि सब सही चल रहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अभी जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वरना आज ये दिन नहीं आता। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन? सी गाइस, मैंने अभी क्या बोला आपको, मुझे ये खुद को ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं ना कि आपको, तभी ये मैसेज आया है। क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे फिर से? सो कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम कर रहे हैं, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं क्या आप, इन्होंने आपके साथ जो भी पास्ट में किया, जो जितना भी आपको हर्ट किया, क्या आप उनको भूल के, उन सब बातों को भूल के क्या इनको एक्सेप्ट करेंगे? नेक्स्ट, आई वाना नो मोर थिंग्स अबाउट यू। ये श्योर नहीं है गाइस, मैंने कहा ना कंफ्यूज है, ये श्योर नहीं है, ये और जानना चाहते हैं ये। और उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे पता नहीं अगर ये आपकी तरफ आ गए और अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो, आपने इनकी इंसल्ट कर दी तो, सो कहीं ना कहीं इनको वो वाली वाइब है कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप नहीं कर रहे हैं। सो इनको ये वाली फीलिंग आ रही है राइट नाउ, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इनको इतना नहीं चाहते जितना ये आपको चाह रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम में। पास्ट की बात नहीं कर रही, राइट नाउ आपके पर्सन को जितनी ज़रूरत है आपकी उतनी मे बी आपको इनकी नहीं है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और ये और जानना चाह रहे हैं, ये आपकी मन की बातें और जानना चाहते हैं ताकि इनको क्लैरिटी मिल सके, ताकि ये आपकी तरफ एक्शन ले सकें। अगर इनको क्लैरिटी मिल जाती है कि आप भी उतना ही इंटरेस्टेड हैं अपने पर्सन में राइट नाउ अभी भी जितना आपके पर्सन है, तो फिर ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, इंस्टेंट एक्शन आएगा फिर इनकी तरफ। यू हर्ट मी बट इट्स ओके। कहा ना मैंने, खुद को ब्लेम कर रहे हैं। आपने अगर इनको हर्ट भी किया है तो ये आपको माफ़ कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपने भी इनको हर्ट किया है बट इट्स ओके। और मे बी ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, हो सकता है आपने इनको इतना हर्ट नहीं किया बट इन्होंने रिटर्न में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इसलिए आपने जितना हर्ट किया वो आटे में नमक जितना होगा, बट आपके पर्सन ने तो, इसलिए ये आपको बोल रहे हैं इट्स ओके। आपने तो इतना ही किया है, मैंने तो पता नहीं कितना किया आपको हर्ट। आई वॉन्ट स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना इनको डर है, कोई फियर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, ये श्योर नहीं है गाइस। और ये भी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। मैंने कहा ना, अगर आप इनको कोई ऐसा मैसेज देते हैं या इनको ऐसा शो करते हैं, कोई हिंट देते हैं कि आप भी इनमें उतना ही इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपकी तरफ इंस्टेंट एक्शन लेंगे। तब तक ये वेट कर रहे हैं। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम? गाइज मैसेज देखिए यहाँ पे, विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, अगेन ट्वाइस आया है, कंफर्मेशन।
विल यू एक्सेप्ट मी, ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं गाइस आपसे। पास्ट में इन्होंने कुछ तो कांड किया है, सच में कुछ तो गलत किया है आपके साथ, तभी ये बार बार सोच रहे हैं कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं आपसे, सीरियसली, और डरना भी चाहिए। देखिए, एक इंसान भले ही कितना भी इगोस्टिक हो, लेकिन उसकी आत्मा, उसको पता रहता है कि उसने गलत किया है, और उसकी जो अंतरात्मा है वो बार बार वही कहती है कि नहीं, तुमने यहाँ पे गलत किया है। सो कहीं ना कहीं इनकी अंतरात्मा इनको जैसे बार बार बोल रही है कि तुम यहाँ गलत थे, तुमने इतना कुछ गलत किया है अपने पर्सन के साथ। सो वो इनको जीने नहीं दे रही, और इसलिए बार बार ये सोच सोच के डर रहे हैं, पता नहीं अब आप इनके साथ क्या करो, क्योंकि इन्होंने तो आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। नेक्स्ट, आई एम स्टॉकिंग, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी जानकारी रख रहे हैं, और मैंने कहा ना, ये किसी हिंट का वेट कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कि कब आप इनको कोई हिंट दें, फिर ये आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि ये श्योर नहीं है, इसलिए आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया पे इनकी पूरी नज़र है। बॉटम ऑफ द, ये गाइस कार्ड अपने आप की राय, इसको ज़रूर लेंगे। दे विल कॉल और टेक्स्ट यू, या तो आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बहुत दिनों बाद मुझे ये मैसेज मिला है, आपने नोटिस भी किया होगा पीछे की जितने भी रीडिंग हैं, सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, अभी जो लास्ट जितनी भी रीडिंग्स हुई थी उनमें ये मैसेज बहुत कम आया है। सो आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी ज़रूर देखेंगे। यू आर माई गोल, आई नेवर गिव अप ऑन यू, आप इनके गोल हैं, ठीक है, और ये आप पे कभी कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। इनको समझ में आ गया है कि आप इनके लिए क्या हैं। ओके, सो ये आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं। अभी हम दूसरे डेक से भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। I want to see you smiling always even if I'm with you or not. So guys, एक बात बोलनी थी, मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आप जो इंग्लिश वाले मैसेजेस हैं इनको प्रॉपरली रीड किया करो। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं प्रॉपरली रीड नहीं करती। जितना मैं इंग्लिश में रीड करती हूँ उतना ही मैं आपको हिंदी में भी कन्वर्ट करके बताती हूँ। सो फिर भी अगर बाय मिस्टेक अगर ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। सो आपके पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं। मैटर नहीं करता फिर ये आपके साथ हैं या नहीं, ये कहीं भी हो, बट ये चाहते हैं कि आप हमेशा स्माइल करते रहें, ये आपको खुश देखना चाहते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक यू हैप्पी। सी रिग्रेट, आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है और उनका रिग्रेट इनको है, और ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं कि ये पास्ट में आपको ये खुश नहीं रख पाए, इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। एक सेकेंड गाइस, मैंने अभी नोटिस किया कार्ड्स ब्लर हो रहे थे, ठीक है। इट डजेंट मैटर वेयर आई एम योर्स। अगेन कन्फर्मेशन, ये कहाँ है, ये आपकी लाइफ में है या नहीं है मैटर नहीं करता, बट ये आपको खुश देखना चाहते हैं। ये मैटर नहीं करता कि ये आपकी लाइफ में है या नहीं है, ये कहीं भी हैं, ये सिर्फ आपके हैं, और ये सोच के आप हमेशा स्माइल करते रहें, ऐसा ये चाहते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, बट ऐसा है। आई स्टेक अवेक होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, आई एम इन पेन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेट नाइट तक जागते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और कभी कभी तो इनकी नींद भी टूट जाती है, और फिर ये रात को बैठ के बस आपके बारे में सोचते रहते हैं। कब सुबह हुई पता ही नहीं लगा। सो आपने इनकी नींदें हराम कर रखी हैं, विच इज़ गुड। अभी समझ में आ रही है मेरे व्यूवर्स की पावर, इनको दूर बैठे बैठे भी कैसी नींदें हराम कर रखी हैं आपने इनकी। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ। आपकी पर्सन बहुत बहुत वर्क ओरिएंटेड हो रखे हैं राइट नाउ, खुद पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको भूलना चाहते हैं। लेकिन रात में कहाँ जाएं, रात में तो याद आते ही हो आप। दिन में भले ही इग्नोर कर लें, किसी भी काम में बिजी हो जाएं, रात में कहाँ जाएंगे।
तो आपके पास अब बहुत ज़्यादा खुद को बिज़ी कर रहे हैं ताकि आप इनको याद ना आएँ। यू आर प्रीसियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइंड। सो आप इनके लिए बहुत प्रीसियस है, जैसे माँ के लिए एक बच्चा होता है, वैसे सब माएँ एक जैसे नहीं होती, ये तो मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अक्सर 90% माएँ तो ऐसे ही होती हैं, 10% अपवाद हो सकते हैं। तो 90% जो माँ होती हैं, माँ अपने बच्चे के लिए उसकी कितनी ममता होती है, कितना प्रीसियस होता है वो बच्चा उनके लिए। तो वैसे ही आप उनके लिए प्रीसियस हैं। अब प्लीज़ ये मत बोलना कि आप उन 10% में से हो, नहीं, आप 90% में, बी पॉजिटिव, ठीक है। आप उनके लिए बहुत प्यारे हैं, बहुत ख़ास हैं, बहुत स्वीट है। नेक्स्ट है, अब इस पे यकीन ना होना, चलो ठीक है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको इस मैसेज पे यकीन नहीं हो रहा तो बाकी मैसेज को तो ध्यान में रखिए, वो तो कितने पॉजिटिव आए हैं। ऑल द मेमोरीज आर हर्टिंग मी, आई कांट फॉरगेट यू। आपके पर्सन को जो पास्ट की जो बातें हैं वो इनको जीने नहीं दे रही, इनके नींदें हराम कर रखी हैं पास्ट की बातों ने ही। पास्ट में आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड इन्होंने किया, जो भी क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, वो इनको रह के इनको जीने नहीं दे रहा। इनके जीना हराम ही उन मोमेंट्स ने कर रखा है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। सो कहीं ना कहीं अपने पास्ट की मेमोरीज़ में खोए हुए नज़र आ रहे हैं और ये आपको नहीं भूल सकते। इनके बस की बात ही नहीं है। मैंने कहा था बिज़ी कर रहे हैं ताकि आपको भूल जाएं, लेकिन नहीं भूल सकते। इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं पास्ट की मेमोरीज, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे बट अब नहीं है। वाओ, लास्ट मैसेज देखिए आप, कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। अगर आप आते हो तो ठीक है, वरना इनको तो आना ही है। वही वो लास्ट रीडिंग में एक सॉन्ग आया था ना, झक मार के, तो झक मार के इनको तो आना ही है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाइए, आपका वेट कर रहे हैं, अदरवाइज ये तो आएंगे ही आएंगी। सॉरी आई एम हेल्पलेस, हो सकता है मे बी राइट नाउ ये हेल्पलेस हो, इनकी कोई मजबूरी हो, बट आएंगे ज़रूर, इतना तो कन्फर्म है। मैंने कहा ना, कभी भी जैसे मान लीजिए इतने मैसेजेस निकले हैं तो आप किसी एक नेगेटिव मैसेज पे फोकस मत करिए, कम से कम बाकी मैसेज को तो ध्यान में रखिए। अगर एक मैसेज नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना हम बाकी के इतनी फीलिंग्स को हम अवॉइड करेंगे, उसको डिनाई नहीं कर सकते। और वो तो बात है ही, हम ऑल द टाइम हम पॉजिटिव नहीं रह सकते, कभी तो नेगेटिव थॉट आते ही आते हैं। अभी हम आपके पर्सन की तरफ, अपने बता रही हूँ, आपके पर्सन की तरफ से एक सॉन्ग देख लेते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स पे। आपके पर्सन आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं राम जी, इनकी करंट फीलिंग्स पे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स पे एक सॉन्ग। जय सिया राम। ये दूरियाँ, ये निगाहों की दूरियाँ, लव आजकल मूवी का है शायद, नहीं, मे बी कोई मूवी है लव आजकल, दीपिका पादुकोण का, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मैं नहीं देखूंगी, सिर्फ एक ही सॉन्ग देखेंगे। ओवरऑल इनकी जो एनर्जी आई है वो ये दूरी आई है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ये दूरियाँ। और मुझे इस कार्ड से एक मैसेज और भी पिक हो रहा है, विच इज़ आपके जो पर्सन हैं, मैंने कहा ना कभी तो ऐसा सोच रहे हैं कुछ तो सही हुआ है, कुछ गलत हो रहा है, तो जो गलत लग रहा है इनको, आप दोनों की दूरियों, आप दोनों के बीच जो दूरियां आई हैं उनमें गलत ये लग रहा है कि ये आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो अच्छा हुआ है वो ये है कि इनको रियलाइजेशन हुई है, आपकी वर्थ पता चली, आपकी वैल्यू समझे हैं, और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जो दूरियां हैं ये भी ज़रूरी थी, बट ये इनको हर्ट भी बहुत कर रही हैं। सो गाइस, अभी मैं आपके लिए एक गाइडेंस देख लेती हूँ। ओके, आपके लिए इस कनेक्शन में क्या गाइडेंस है, अपकमिंग डेज में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो गाइज, आपके लिए एक क्लियर गाइडेंस आई है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा वरीड है, तो सरेंडर कर दीजिए गॉड को, क्योंकि आप और आपके पार्टनर दोनों ही सेफ हैं। मुझे ये एक स्पिरिचुअल जर्नी लग रही है, आप दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें सारी बागडोर यूनिवर्स के हाथ में है, उन्होंने संभाल के रखा है, आपको भी आपके पर्सन को भी। जो भी राइट नाउ जो भी आप दोनों के बीच सिचुएशन है, ये भगवान की मर्जी से है, राम जी की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, और आप दोनों के बीच सेपरेशन आया है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की मर्जी है और ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। सो आप
टेंशन फ्री रहिए, आप और आपके पर्सन दोनों सेफ है इस जर्नी में। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है गाइस। यहाँ पे एक मैसेज और मिला है मुझे, अगर आपको फील होता है कि आपके पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक है या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ बिल्कुल नहीं है। पता नहीं मुझे बहुत दिनों बाद ये मैसेज क्लिक हुआ जैसे ही मैंने ये डार्कनेस देखी। तो ये दिमाग से डाउट निकाल दीजिए, आपकी पर्सन और आप सेफ हैं ब्लैक एनर्जीज से भी। जो भी यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमें मिला कि आप बहुत करीब आ चुके हैं अपनी इस जर्नी के। मे बी आप इस जर्नी को कंप्लीट करने के प्रोसेस में हैं। बहुत जल्द ये अब ये जर्नी कंप्लीट होने वाली है और आप बहुत जल्द अपने गोल को अचीव करने वाले हैं। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें। जय सिया राम।